अपन वो जीवता जीवता अभी शरीर ठीक है जीते अपन ऐसो विचार कर लेना चाहिए। करया बिना अपन सुधार करया बिना अपन ऐसी करनी करया बिना, जिस तरह से एक गांव रे मायने 12 वर्ष तक एक राजा रखे और फिर उन राजा ने उजाड़ में छोड़ देवे और दूसरा राजा ने गादी बैठा। इन तरह से उन उजाड़ रे मायने भयानक जानवर रहे उन राजा ने तोड़ ताड़न खा जावे बैठे मार दे जना। एक ऐसा विवेकी आत्मा था, उन्हें राजा बनाया। वो कोई संतारा भेदू आत्मा थी और उन्होंने सोचा गादी पर बैठने के बाद रे मायने कि इता मिनका ने जानवर खाई गया और मार दिया बटे उठे अपन ही भेजिए तो इन वास्ते अपन ने पहले जुक्ति कर लेनी चाहिए। तो उस राजा ने बैठने के बाद रे मायने अब राजरी बात सब आप रे हाथ में है और इन वास्ते मंत्री भी कहे जू करे और राजरा कर्मचारी भी कहे जू करे, नगरी का लोग भी राजा रू शासन माने। तो राजा रे आप रे खजाना रे मायनू कुछ पैसा निकाल करके और फिर बाद में कई मजूरा ने उठे भेज दिया, जाओ उस वन ने काट दो। कई खेत बनाई दिया और कई मकान बनाई दिया, कई गवां रखने के लिए, कई मिनक रहने के लिए ऐसी जगह समतल कर दी गई और बहुत बढ़िया अटीने जो राजा रो गढ़ हो वैसो उधर बना दिया। अब राजा री समय पूरी भी इतने में तो राजा सब साधन अटीने हो ज्यों बटीने करा दियो। और जब वे दूसरा राजा महाराजा लोग आया मिनक बेड़ा बिया और इन राजा ने राजू उतारे, उन टाइम रे मायने राजा राजी जावे। उठीला लोग भी आदर करते हुए राजा ने बटे ले जावे और वे तो आप री अठे गादी ही ज्यों बटे गादी मत जान बैठ गया। इसी तरह से मतलब अपने जीवन रे मायने अठे जो कर्म है इन्हीं प्रकार से आगे रे वास्ते भी कर ले वाला तो जीवन दुखी नहीं बनो पड़ेला। और नहीं तो वे जिस तरह से आगे राजा महाराजा जितना ही बाने जानवर खाया इन्हीं तरह से अपना वडेरा गया ज्यों जानो तो अपन ही है मरतु के बाजरे मायने आगे खर्ची नहीं करी और आगलो विचार नहीं करियो तो फिर बाद में जीवन कट जगह मिलेला। तो इसलिए आगली जगह रे वास्ते अपन ने कहीं करना है, शुभ कर्म करना है, अशुभ कर्म नहीं करना है। और अपन बहुत सावधानी पूर्वक 18 राज ज्यों आगे राज वेवे और पाछो मान को जन्म मिले, संतारी सत्संग मिले, ऐसी भावना और ऐसा अपना कर्म बेला। या जैसे मतलब शरीर छूटती टेम रे मायने कोई इच्छा और वासना नहीं होगी और मेरी आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर मरने वाला है। और इस प्रकार से आत्म ज्ञान होकर के शरीर छूटेगा तो आत्मा का उद्धार हो जाएगा, आत्मा अपना सत्स्वरूप में मिल जाएगी। तो जीते जीते इसी तरह से अपन ने विचार करना। बोल मुख राम छोड़ सब काम सेज में मुक्त हो जाए तेरी। दाम लगे नहीं काम बड़ा है सदा सत्संग में लाभ फेरी। बिलम नहीं लाइए डार सिर बार को छोड़ दे आस संसार केरी। दास पलटू के ये संग जाएगा बोल मुख राम अर्ज है मेरी।
पाल पुराणी जल निर्मलो हंसा बेटा हंसा रे पाल पुराणी जल निर्मलो हंसा बेटा हंसा रे प्रीत पुराणी रे कारणे कंकर खाई हंसारे प्रीत पुराणी रे कारणे चुन चुन कंकर खाई हंसारे हंस हंस मीठो बोलणो काया तड़ा किरतार हंसारे लेवो भलाई तोड़ो जीवनो हंस हंसारे आया पावना कई करा मनवार हंसारे हंस हंसारे आया पावना कई करा मनवार हंसारे हंस चुगे मोती मूंगिया नहीं तर लांगण जाई हंसारे हंस चुगे मोती मूंगिया नहीं तर लांगण जाई हंसारे हंस हंस मीठो बोलणो काया तड़ा किरतार हंसारे लेवो भलाई तोड़ो जीवनो पान जड़ंता बोलिया सुन तरवर बन राई हंसारे पान जड़ंता बोलिया सुन हंसा अब के बिछड़िया नहीं मिला दूर पड़ा ला जाई हंसारे अब के बिछड़िया नहीं मिला दूर पड़ेंगे जाई हंसारे हंस हंस मीठो बोलणो काया तड़ा किरतार हंसारे लेवो भलाई तोड़ो जीवनो काया तड़ा किरतार हंसारे छोड़ मती जाजो बिकमी भोम में केवे कबीर सा धर्मी दास ने नदी किनारे रूखड़ो जद कद होई विनाश हंसारे नदी किनारे रूखड़ो जद कद होई विनाश पेली जड़े मारा पानड़ा अंत समूड़ो जाई हंसारे हंस हंस मीठो बोलणो केवे कबीर सा धर्मी दास ने
सार अंसारे छतरी संगत निस दिन करो जद उतरो भव पार अंसारे छतरी संगत निस दिन करो जद उतरो भव पार अंसारे हंस हंस मीठो बोलणो काया तना कीर्तार अंसारे लेवो भलाई तोड़ो जीवनो सदगुरु बंदी छोड़ सहाय अनंत कोटि संत महात्मा। इन्हीं तरह से कबीर साहब ने हंस की बात बताई है। हंस जो है कबीर साहब ने कहा सुनिए गुण की वार्तार ओगुण लीजे नाय हंस सीर को गेत हेर नीरी त्यागेता है। जैसे हंस के सामने दूध और पानी मिला करके रख दें तो वो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देते हैं। इन्हीं तरह से हम सत्संगी भाई हैं, माताएं बहनाएं, हम हंस जैसी वृत्ति के हैं। इन वास्ते गुण ग्रहण करते हैं, ओगुणा का त्याग कर देते हैं। दादू हंस ज्ञानी सो भला अंतर राखे एक विष में अमृत काट ले दादू बड़ा विवेक। हंस जो है ऐसे वृत्ति का तो वे जहर वे जगह नहीं अमृत कर ले वे, ऐसी वृत्ति ऐसा विचार भी आ करे। सब व्याधि की ओस्ती दादू एक विचार समझे ते सुख पाइए कोई कुछ के वो बीमार। तो पानो खान पान रहन सहन सब विचार आचार सब पवित्र व्या करें। विषन है जैसे जुआ खेलने का विषन है तो जुआ खेलने वाला आदमी फिर बादरे मायने वो हार जाए तो ही वो दारू पी जाए कि अब टेंशन वेगो अब कहीं करनो इन दारू पीन पड़ रहे। और जुआ खेलने वाला जीत जाएगा तो भी है जो वो आपरी मीटिंग बुलाए दारू पिलाए। हाँ सर, तो इसी तरह से जुआ खेलना बुरा है और फिर बादरे मायने दारू पीना भी। फिर दारू पी जब बुद्धि खराब हुई जना फिर वो मांस भक्षण करी, फिर मांस खाई ज्यादा बुद्धि खराब हुई जना पर स्त्री रो संग करी विचार करी और फिर बाद में ज्यादा बुद्धि खराब हुई जना फिर मतलब जीव की हत्या करी, जीव मारी, फिर आप रो विनाश कर ले। तो इसी प्रकार से नशा जो है वे लोग नशारी जिन्हें आदत पड़ जावे तो नशा निकाल देवे और ये विषन है जगह इस प्रकार से आदमी का विनाश कर दिया करे। तमाशा खेलने का विषन, जुआ खेलने का विषन, शराब पीने का विषन, पर स्त्री का विषन, खान पान खराब करने की आदत, ये सब मानव जन्म रे माने मानव जन्म रा प्राणियों का नाश करने का विषन है सब। इसलिए ऐसो विषन ऐसी आदत पड़े कि सत्संग बिना रही जे नहीं, महापुरुषों की वाणी सुना और ऐसी आदत पड़ जाए अब तो भजन करिया बिना नींद ही नहीं आवे, माला फेरा और भजन करा रात्रि टाइम में और फिर बाद में नींद थोड़ी लेवा और फिर थोड़ा सोन पासा जागन बैठा हुए जावा, ऐसी आदत बन जाए। बड़बागी हंस वृत्ति राजी हंसारे हंस हंस मीठो बोलनो काया तना किरतार लेवो भलाई थोड़ो जीवनो। संसार में जीवनो थोड़ो, जीवन तो थोड़ा भला हरि सुमरण होय, लाख वर्ष का जीवना लेके मंडे को। जीवना में भजन साधन वे वही जीवनो सार है। फिर कहते हैं पाल पुरानी जल निर्मलो हंसा बैठा आय, पिछली प्रीति रे कारण चुन चुन कंकर खाए।
जका इस मानव जन्म रे मायने मान सरोवर में आया है, जकारा पिछला अच्छा संस्कार है, बहुत बड़भागी जीव है। जका भले भूखा रह जाओ, भले नंगा रह जाओ, कैसे भी सादा जीवन में रह जाओ, लेकिन आप रो खान पान कदे खराब नहीं करे, आप री रहन सहन कदे खराब नहीं करे। जकारो जीवन धन बन जावे और गई हुई लक्ष्मी पाछी आ जावे और मारे कोई कमी नहीं रहे। फिर कहते हैं हंस हंसारे आया पावना। अबे चोखा मिनका रे चोखा मिनक पावना आवे जना बेड़ी तो बे बातां करे और बेड़ाई वाणा खान पान वेवे, बेड़ाई वाणा रहन सहन वेवे और बे सुखी वे और सुखी करे। भाई गनाइत या संबंधु बंधु मित्र साथी कोई भी आवे, जगह सत्संगी भयारा सत्संगी भाई मिले जना बहने सुख मिले। गरीबदास जी महाराज ने लिखा कि उन मिनखारे मायने ऐसो संतोष वे। साईं सत संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास सिद्धक सबूरी सास दे, मांगे दादू दास। संतोष दे, सबूरी दे, विश्वास दे, साईं सत दे, संतोष दे, ऐसी उनोरी मांग वे। पान जड़नता बोलिया सुन तरवर बनराय, अब के बिछड़िया नहीं मिला दूर पड़ेंगे जाए। भाई बहन बिछड़ गया तो, माता पिता बिछड़ गया तो, अपना कोई संबंधी शरीर छूट गयो तो पाछा कदे नहीं मिलेंगे। क्यों? गया सो गया। मरने वाला मर गया, रोवे सो मर जाए, समझावे सो मरे, पलटू को पतियाए। मरने वाला तो चलिया गया, अब लारे रोवे और रोवे जगह ने समझावे तो मरने वाला मर गया, रोन वाला ही मर जाए, समझावे जगह ही मर जाए, रहने वाला तो कोई नहीं। दादू कई जाले कई जालन जाए, कई जालन की करे, दादू जीवन की ना। कई तो जाल रहा है, कई जालने जा रहा है और कई जालने जतन कर रहा है। जीवन का जतन नहीं, जीवन जतन करो तो ही रहेगा, नहीं जीवन तो जाएगा। इसी प्रकार से एक मां का शरीर छूट गया, उनके कितने संबंधी है, भतीजा दोईता, और इस प्रकार से मामारा भुआरा लेन देन पे अलग अलग नाम लेकर के, और उस माताजी का शरीर छूटा, उनके लिए जितने संबंधी आते हैं वो अलग अलग अपना नानी के लिए, दादी के लिए, माँ के लिए, और इस प्रकार से मौसी के लिए, बुआ के लिए, जितना नाम ले लेकर के रोते हैं और आते हैं। या जैसे किसी पुरुष का शरीर छूट गया भाई का, उस भाई के जितने संबंधी है वो इतने रोते हैं, लेकिन वो कभी आवे वापिस, या रोने वाले को कुछ मिले? कुछ नहीं मिले। झूठा रोना है। रज्जब किसको रोविए, हंसिए कौन बेचार, गए सो आए नहीं, रे सो जानो है सब। कोई बाल्यावस्था में चले जाएंगे, कोई जवानी में चला जाता है, और वह बूढ़ापा तो बिल्कुल अब थोड़ा सा है, वो तो जाने के हैं किनारे, अब तो जाना ही है। तो कबीर साहब ने कहा, नदी किनारे रूखड़ो जदकद होय विनाश, पहली जड़े उनारा पांदड़ा, अंत समूलो जाए। तो बुढ़ापो आने के बाद रे मायने भी सत्संगी भाई वे, जगह जैसे आंखियां दीकणु कम पड़ जावे, कानाऊ सुनीजनो कम पड़ जावे, हर बुढ़ापा में पगाऊ पग है जो इसी तरह से छोटी उम्र में बच्चा थड़ियां करता, ज्यों पग है जो को रखने लग जावे, सब शरीर में कमजोरी आ जावे। तो इसी तरह से अज्ञानी वे जगह रोवे, मारी आंखियां फूट गई और मारा कानाऊ सुनी जे कोनी, मारा दांत पड़ गया, अब मारा हाथ पग काम कौन देवे, अब कहीं करूं, मैं कहीं करूं, और मैं कहीं कट जाऊं, मारो कोई नहीं। इन्हीं तरह से बहुत अशांत वे और दुखी वे रोवे, लेकिन
हंस वीर तेरा गुरु महाराज रा सेवक वे समझे कि आ तो शरीर आ मशीन है, पेटी है या कोई साधन है, वो चलते 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 पुराना होगा। इसी तरह से अपना शरीर भी पुराना हुआ। तो ये कोई एक शरीर की बात नहीं है, सबके शरीरों के अंदर में ही ऐसा होता है बुढ़ापा में। बुढ़ापा बेरी है, इन वास्ते बुढ़ापा रे मायने सब उत्तर देगा। आंखियां, नाक, कान, सब पग सब थक जाएंगे, लेकिन उनका विचार जो है, ज्ञान है, वो सुखी रहेगा। और बाकी अज्ञानी लोग बहुत दुखी होगा कि अब मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूं। और मरने के बाद में उसकी कहां गति है। और नहीं तो ज्ञानी सोचता है आंखियां तो फूटी तो शरीर ही फूटी, हमारी आत्मा री आंखियां थोड़ी फूटी, हमारी आत्मा तो सब सुन रही है, हमारी आत्मा तो सब देख रही है, हमारी आत्मा तो इस प्रकार से। आत्मज्ञानी कभी दुखी नहीं होता है। तो कहते हैं कि कबीर शाह धर्मदास ने पर को सार असार, सतरी संगत निस दिन करो उतरो भोगजल पार। हंसारे हंस हंस मीठो बोलनो, काया तना करतार। लेवो भलाई थोड़ो जीवनो, छोड़ मत जाजो बिखरी हो। कितनी टाइम हो गई।